हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और आपको पता है कि आपकी DSSB कोर्ट अटेंडेंट की वैकेंसीज आ रखी हैं और इसके रिगार्डिंग आपकी मैथ्स की कुछ क्लासेस मैंने आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करी है। रेगुलर बेसिस पे तो नहीं, लेकिन हाँ 4-5 क्लासेस आपकी हो चुकी है ना, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं टारगेट कर रही हूँ, जो कि आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस की मैं आपको एक सीरीज करा रही हूँ। शायद से आपके कुछ 5 क्लासेस हो चुकी है ना। अभी दिखा भी दूंगी कहाँ पे प्लेलिस्ट है, कहाँ आपको मिलेगी सारी चीज़ें। फिलहाल के लिए हम क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। आपकी 5 क्लासेस होगी, छठी क्लास आज बेसिकली है। तो कुछ क्वेश्चंस जो 5वीं क्लास में होमवर्क के रूप में दिए थे वहाँ से शुरुआत करते हुए और आज की क्लास की हम लोग स्टार्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, क्लास की जो PDF रहेगी वो आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, निशा मैम टेक्स्ट बुक नाम से। इसको ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड होना है। क्लास की PDF यहाँ मिलेगी, डन है। इसके अलावा जो कमेंट सेक्शन है, फिलहाल मैं बहुत कम कमेंट्स पे ध्यान देने वाली हूँ क्योंकि कम टाइम है, क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, क्लास के बाद यानी कि मतलब सेशन कंप्लीट होने के बाद अलग से कमेंट सेक्शन में कर देना। मैं जब फ्री होंगी तब मैं आपके कमेंट्स को देख लूँगी। ठीक है, फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से शुरू करते हैं, जो प्रीवियस क्लास में होमवर्क में दिया गया था, जो कि बहुत कम बच्चों ने आंसर भी किया था। लगाओ पहला क्वेश्चन। इससे पहले की यानी कि 16 तक के मैं आपको करवा चुकी थी, है ना। कह रहे x प्लस वाई का 15%, x माइनस वाई का 18% है। तो कह रहा है आपको यहां से कि वाई x का कितना प्रतिशत है। पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा, x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद जो पूछ रखा है उसमें पुट करना, बस इतना सा काम है ना। x और y की वैल्यू मैडम आमने सामने रख के भी निकाल सकते हैं और हम सीधा भी कर सकते हैं। सीधा कैसे होगा, देखो यहां से कह रहे x प्लस वाई का 15%, x प्लस वाई का 15% बराबर है किसके, x माइनस वाई के 18% के। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने प्रतिशत से प्रतिशत काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस वाई कितना हो गया 18 और x माइनस वाई कितना हो गया 15 हो गया। x की वैल्यू निकालनी है, दोनों को जोड़ के आधा कर दो। मैडम यहाँ से जाएगा 33 का आधा हो गया। और y की वैल्यू निकालनी है, दोनों को घटा के आधा कर दो। मैडम 3/2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो में ले लो इसको, मैं यानी कि हम लोग इसका ये हटा दे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि y x का कितना प्रतिशत है, y x का यानी कि 33 का कितना प्रतिशत है। मैडम इसको काटना, 9 सही 1/11 आपका यहाँ से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैठेगा। इसको काटना, 9 सही 1/11 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर है। मैडम जी ऐसे कैसे कर दिया, ध्यान से सुनना बात को। इसने क्या दिया आपको, इसने यानी कि क्वेश्चन ने क्या कह रखा है कि मैडम ये संख्या इसके बराबर है ना। मैंने प्रतिशत से प्रतिशत काट दिया। अब आपको ये तो पता होगा, जैसे मैं कहूँ 5a बराबर है 9b के, मान लो इस तरीके से इक्वेशन बन गई, तो मैंने आपको इतनी बारी बता रखा है कि जो आमने सामने वाली वैल्यू होती है ना, वही उसका आंसर होगा। यानी कि आपका a के सामने 9 बैठा है और b के सामने 5 बैठा है, तो a की वैल्यू 9 और b की वैल्यू 5 होगी। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे था, इसके सामने बैठा था 18, तो x प्लस वाई 18, इसके सामने बैठे 15, तो x माइनस वाई हो गया 15 के बराबर। ठीक है, अब आपको इसको यहां भी छोटा कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, यही काट लो और भी अच्छी बात है, कम कैलकुलेशन हो जाएंगी कि मैडम 3 से कटेगा 5 पे और 3 से कटेगा 6 पे, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां से क्या हो गया कि मैडम x प्लस वाई 6 के बराबर, x माइनस वाई 5 के बराबर। जब भी आपके पास में ऐसी दो इक्वेशन बन जाए, ऐसी दो का मतलब हो गया कि a प्लस बी इतना, a माइनस बी इतना, या x प्लस वाई इतना, x माइनस वाई इतना, जब भी ऐसी दो इक्वेशन बन जाए, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के आधा कर दो। यानी 6 प्लस 5 मैडम 11, 11 का आधा कर दो, x की वैल्यू आ गई। y की निकालनी है, दोनों को घटा के आधा कर दो, घटाऊंगी तो जाएगा 1/2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि y x का कितना परसेंट है, जिसके साथ का लग जाता है ना उसको नीचे लिखा जाता है, जिसके साथ का लग जाता है उसको नीचे लिखा जाता है। y है 1/2, x का
11/2 का कितना प्रतिशत है, या ऐसे कर लो मैडम, दो दोनों साइड है हटा दो कि 11 जो है एक जो है वो 11 का कितना प्रतिशत है, ये आपको यहाँ से निकालना था। 100/11 को ही 9 सही 1/11 के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट था। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन से सारे के सारे, कोई सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं जो मैं खुद से लेके आई हूँ या किसी अदर एग्जाम का लेकर के आई हूँ, सारे आपके DSSB के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, वही मैं आपको करा रही हूँ इस पूरी सीरीज के अंदर। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा 8500 का कितना प्रतिशत 7140 है, या ये कहूं कि 7140 8500 का कितना प्रतिशत है। क्या कह रहे हैं, इसका कितना प्रतिशत ये है, यानी 7140 जो है वो 84, इसका 8500 का कितना प्रतिशत है, बेसिकली आपका ये यहाँ से क्वेश्चन है। मैडम जी 0 से 0 हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो यार इसको काटने बैठ जाओ कि मैडम 5 से कटेगा 2 पे 17 पे 17 से इसको काटने बैठ रखो, या तो इतना काम धाम कर लो, या सीधा सा फंडा सिखा रही हूँ क्या कि मैडम 85, या काट ही लो कोई बात नहीं, वैसे तो समझ आ रहा है, 5 से काट ही लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 से जाएगा आपका 17 पे, 7 से, या फिर देख लो 7 की किससे गुना करो कि लास्ट में 4 आ जाए, समझ रहे हो मैडम जी 7 8 56 है ना, या सीधा कर ही लेते कोई दिक्कत नहीं। मैडम ये जाएगा मेरे पास कितने पर, 17 से 4 पर 68, और 17 से जाएगा आपका 2 पर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका बैठेगा 84। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट था, बस इतना सा काम करना था। दोनों ही क्वेश्चन मेरे ख्याल से होमवर्क के थे, लास्ट क्लास के, है ना, दोनों ही क्वेश्चंस होमवर्क के थे। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, इसका आंसर लगाइए। प्रीवियस क्लासेस कहाँ हैं बता दे रही हूँ, जिसका भी डाउट है ध्यान से देख लेना, इसी चैनल पर हुई है। सबसे मेन बात तो ये वाला टेक्स्ट बुक वाले ही चैनल पर है। आप प्लेलिस्ट पर जाना, प्लेलिस्ट पर जब जाओगे ना, प्लेलिस्ट के सेक्शन पे जब जाओगे तो नीचे जाइएगा, और प्लेलिस्ट इसकी बनी नहीं है क्या, अभी बोला तो था मैंने, दिख रही है कहीं पे आपको, प्लेलिस्ट बनी नहीं है फिर, है ना, कोई बात नहीं, प्लेलिस्ट में बनवा दूंगी, अगर इनकेस नहीं बन रखी तो एक बार नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। ये है ना इसकी प्लेलिस्ट है, ये यूपीएसआई वाली हो गई, और इसके अलावा ये भी आपका ग्रुप डी वाली हो गई, पेट की हो गई, इसकी प्लेलिस्ट नहीं बन रखी है, कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। आप जाना यहाँ पर, यहाँ का मतलब वीडियो सेक्शन पे, जब वीडियो सेक्शन पे जाओगे ना इस चैनल में वीडियो सेक्शन पे, तो ये क्लासेस आपको दिख जाएंगी। जैसे जैसे इससे पहले वाली क्लास आपकी ये वाली है, DSSB 2025 की 2 दिन पहले क्लास हुई थी, वो हो गई। इससे पहले वाली क्लास आपकी ये वाली है, ये 6 दिन पहले क्लास हुई थी, DSSB की आपको दिख रही होगी, और नीचे चलोगे तो और आपको ऐसी क्लासेस दिख जाएंगी। बाकी मैं प्लेलिस्ट का बोल दूंगी, प्लेलिस्ट बन जाएगी। ये क्लास 13 दिन पहले हुई थी, सारी क्लासेस आपकी यहाँ पर वीडियो सेक्शन में है, प्लेलिस्ट में अभी बनवा दूंगी। ठीक है, इसका आंसर करिए। साथ के साथ मैं मैसेज कर ही देती हूँ, वरना मैं भूल जाऊंगी, मुझे ऐसा लगा। प्लेलिस्ट बना दीजिए, ठीक है, मैंने बोल दिया है, बन जाएगी। आप इधर वाले सेक्शन में देखोगे तब आपको दिख
आ रही है आवाज? ठीक है, मुझे तो पता ही नहीं कितनी देर से आवाज नहीं आ रही थी। देखो मैं कह रही हूं किसी भी संख्या का 10% निकालना, एक के बाद पॉइंट लगा दो। 10% का मान अगर 30 है तो 20% का मान 60 हो गया। मैडम इस पे 60 बढ़ गया यानी कि 360 हो गया। फिर कह रहे 15% बढ़ गया। मैडम 10% का मान कितना है? 60 है, तो 5% का मान 30 होगा, यानी कि टोटल इस पे 90 बढ़ गया। टोटल इस पे 90 बढ़ गया, या ऐसे कर लो कि मैडम 600 पर 15 बढ़ गया, इसका 115% निकाल दो, इसका 115% तो भी कितना जाएगा? 690 के बराबर। तो भी कितना जाएगा? 690 के बराबर। फिर कह रहे हैं 10% बढ़ गया। मैडम 1100 का 10% 110 हो गया। 1100 पर 110 आपका बढ़ गया, ये कितना जाएगा? 1210 हो गया। ये कितना जाएगा आपका? 1210 के बराबर है। क्वेश्चन कह रहे हैं उनके नए वेतन का अनुपात कितना आएगा। नए वाले वेतन का अनुपात कितना जाएगा, ये आपको यहां से निकालना था। मैडम जी इसको काट लीजिए, मगर ये कट नहीं रहे। आंसर बैठेगा 36, 69 एंड 121। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां से करेक्ट होगा। समझ आई चीजें? कितनी देर तक आवाज मिसिंग थी, एक बार बताओगे मुझे? कोई क्वेश्चन रिपीट करने कि मैम आवाज कट गई थी, समझ नहीं आया, दिखा नहीं, ऐसा कुछ हो तो बता देना, ठीक है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 वाला, इसमें लगाइए। कह रहे यदि दो संख्या तीसरी से 20 और 35% अधिक है तो पहली दो संख्याओं का अनुपात कितना आएगा। इसने पहली और दूसरी संख्या को तीसरी से कंपेयर करें, है ना, कि तीसरी से इतना अधिक है या तीसरी से इतना कम है, इस तरीके से। तो हम तीसरी को 100 लेकर के चल लेंगे। जिस डिजिट से, जिस संख्या से कंपेयर कर रहे हो उसको 100 मान के चल लो। कह रहे तीन संख्या ए बी सी, हम तीसरी से कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तीसरी को 100 लेके चल लीजिए। कह रहे 20% ज्यादा, इससे 20 ज्यादा 120 हो गया। कह रहे 35 ज्यादा, बेटा 100 से 35 ज्यादा, तो इसका कितना आएगा? 135 आएगा। बस क्वेश्चन आपका यहां से खत्म हो चुका है। कह रहे पहली दो का रेशो, पहली दो का रेशो काटना जरा, इन दोनों को काटना जरा। 5 से कटेगा 24 पे, 5 से कटेगा 2 पे, 5 7 35, 3 से कटेगा 8 पे और 3 से कटेगा 9 पे। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा 8 और 9 का। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैठेगा 8 और 9 का। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगले पर आते हैं। अगले का मतलब है आपका 23 वाला, इसका लगाओ कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 लगाइए कितना आएगा। सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, सिंप्लीफिकेशन का। पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, निशा मैम टेक्स्ट बुक नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है ना, इसको ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ यहाँ पर ही आपको मिलेगी। और इसी के साथ में आपका चलो बाद में बताती हूँ, ठीक है? अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन का जब भी क्वेश्चन आएगा हमें बस दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो मैडम जी बोर्ड मास का, बोर्ड मास रहेगा ब्रैकेट, फिर ऑफ वाला सॉल्व करना, फिर डिवाइड वाला, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर आपका सब्ट्रैक्शन, ठीक है मैडम? ये सारी सीरीज हमें पता है। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है ब्रैकेट का। सबसे पहले आपकी स्मॉल ब्रैकेट सोल्व होती है ये वाली, फिर आपकी ये करली ब्रैकेट सोल्व होती है, इसके बाद आपकी जो लार्ज ब्रैकेट होती है ना, इसको सोल्व किया जाता है। इस सीरीज में आपकी जो ब्रैकेट्स हैं इनको सोल्व करना है। इस सीरीज में आपकी ब्रैकेट्स को सोल्व करना है। उठा लो क्वेश्चन को। कहाँ से उठाएं? मैडम लास्ट से। लास्ट में कितना दे रखा है? ये है 7 और यहाँ से क्वेश्चन है कि 7 माइनस का 15 प्लस का 4 दिया 12 हो गया, ठीक है? 12 और 7 19, 19 में से 15 जाएगा, आपका यहाँ से 4 आएगा, यानी इस पूरे की जगह मैं काट के 4 लिख सकती हूँ। इस पूरे डाटा को सॉल्व करके मैंने 4 के बराबर बना दिया। यहां शुरू करना 11 से शुरू है कि मैडम 11 माइनस 36 है और डिवाइड में अंदर से 4 आएगा। डिवाइड में 4 है तो नीचे 4 को डाल दो। मैडम 4 नी में 36, 11 में से 9 जाएगा, आपका 2 बचेगा यहां से। लास्ट में कितना आएगा यहाँ पर? मैडम 12 है और माइनस का अंदर से 2 आएगा, 12 में से 2 जाएगा, यानी कि मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैठेगा 3 के बराबर। मेरे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बैठेगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 10 के बराबर।
अगले पर आया जाए क्वेश्चन नंबर 25, लगाओ कितना आएगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कोई सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं जो मैंने एक्स्ट्रा डाला हो, किसी और एग्जाम का डाला हो। सारे के सारे DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। डन है? चलो तो फिर लगाओ आंसर कितना आएगा। कह रहे यदि एक संख्या के 5/9 के 3/4 के 2/7 हिस्सा जो है वो 10 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/3 क्या होगा, ये आपको निकालना है। उस संख्या का 1/3 क्या होगा, ये आपको यहां से निकालना है। लगाओ कितना आएगा। x मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। कह रहे कोई संख्या मैंने मान ली x है, कह रहे उसका 5/9 यानी 5/9 भाग हो गया। फिर कह रहे 3/4, इसका कितना लेना है, 3/4 यानी कि 3/4। फिर कह रहे इसका 2/7, 2/7, और ये सब 10 के बराबर दिए है। ये सब किसके बराबर है, 10 के बराबर है। 5 दूनी 10 आपका कैंसिल, 3 3 आपका 9 हो गया। x का मान निकालना था मैडम 84, यानी कि जिस संख्या की बात की जा रही है वो 84 है। 84 ऑप्शन में तो है ही नहीं मैडम, 84 तो ऑप्शन में है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है उस संख्या का 1/3। आपकी जो डिजिट आई है ना 84, उसका 1/3 उसने पूछ लिया। काटना जरा, 3 दूनी 6, 3 से जाएगा 8 पर, यानी कि अपने क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो 28 के बराबर आएगा। क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो 28 के बराबर आएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इसका लगाइए कितना आएगा। पेड बैच में एनरोल करने के लिए कूपन कोड का जो पूछ रहा है मैं बता दे रही हूँ। आपका कूपन कोड रहेगा NISHA22। इस वाले कूपन कोड का यूज़ कर लीजिएगा फॉर योर मैक्सिमम डिस्काउंट। चाहे किसी भी बैच में एनरोल करना हो, DSSB का हो, UPSI का हो, दिल्ली पुलिस का हो, MTS का हो, चाहे आपका IB वाला बैच हो, किसी भी बैच में एनरोल करना है, NISHA22 कूपन कोड अप्लाई कूपन में जाकर यूज कर लीजिएगा। डन है? चलो तो फिर ये भी सिंपल सा है क्वेश्चन। कह रहे 3600 का 30% का 20%, x का 10% है, तो x का मान कितना आएगा। बस वैल्यूज को पुट करना है। क्या कह रहे हैं कि 3600 है और उसका 30% है, 3600 का 30% और उसका कितना है 20% है। और ये किसके बराबर कह रहा है क्वेश्चन आपको कि x का 10% के बराबर है। बस कट पिटा के इसकी वैल्यू निकालनी है। कट पिटा करके इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। 2 0 से 2 0, इससे आपका ये कैंसिल हो गया है ना। ये कितना जाएगा, 3 दूनी 6, ये जाएगा 6 6 36, 6 तिया 18 और आपका 21, एक बैठी है 0। x की वैल्यू पूछिए 2160, बी हम लोग का करेक्ट। x की वैल्यू पूछी थी, x की वैल्यू ही हमने फाइंड आउट करी है। आंसर कितना बैठेगा, 2160, बी आपका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर आया जाए, क्वेश्चन नंबर 27 वाला। लगाओ कितना आएगा। आपको सिलेबस वगैरह सारी चीजें पता है, सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें पता है। DSSB का कोर्ट अटेंडेंट क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, कहाँ से कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, पता है। मैं एक बारी बता ही देती हूँ। देखो आपका जो पेड बैच है ना, जो मैं आपको बता रही थी, वो ये वाला है। DSSB कोर्ट अटेंडेंट जो आपका लाइव बैच है वो ये वाला है। अब इसमें एनरोल कैसे करना है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। एनरोल करना क्यों है वो शायद आपको पता होगा, है ना। देखो एक होता है पेड बैच है, ठीक है। एक होता है आपका बेसिक से टॉपिक वाइज टाइप वाइज चल रहा है कि आपका सारा बेसिक कवर हो जाएगा। ये तो है ही है पेड बैच में कि मैम बेसिक से चलता है, थ्योरी प्लस MCQ चलता है। प्लस जो सबसे मेन जो बात होती है वो ये है कि आपको जब आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, आपको पूरे ढेर में से पहले सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपके काम की चीज़ें क्या, आपका इंपॉर्टेंट इसमें क्या है। आपको नहीं पता होता एज अ स्टूडेंट, जब हम भी स्टूडेंट थे हमें भी नहीं पता होता था कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। हम पूरा चैप्टर करके बैठते हैं, सारी चीजें पढ़ते हैं और हमारे दिमाग को या फिर हम खुद को ये फील करा देते हैं कि इतना वास्ट सिलेबस है, हमसे नहीं हो पा रहा। कहीं ना कहीं नेगेटिविटी वहीं आ जाता है। पेड बैच में आपका एक ये प्लस पॉइंट होता है कि आपको रिफाइंड कंटेंट मिलता है। ये 100 क्वेश्चन है, 100 नहीं पढ़ने, इसमें से ये 25 क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको बढ़िया से रट लेना, यहां से क्वेश्चन आपका फंसेगा। जैसे आपका हिंदी हो गया, आपका जीके हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, इंग्लिश हो गया, आपकी इतनी ज्यादा वोकैब है, सारी नहीं करनी होती।
होती है ना, 10,000 शब्दों की वोकैब वाली किताब, वो सारी किताब नहीं पढ़नी होती, उसमें मोस्ट रिपीटेड आपकी कुछ 1200-1500 वोकैब है, उसका रट्टा मारना है, वहीं से क्वेश्चन फंसेगा। हिंदी में आपका पर्यायवाची शब्द हो गया, ऐसे फॉर एग्जाम्पल जीके का उठा लो, आपका फॉर एग्जाम्पल कोई भी टॉपिक है, स्टैटिक जीके में मान लो स्पोर्ट्स से उठा लो, तो स्पोर्ट्स में भी सारा सब कुछ नहीं रटना, कुछ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता होगा, जो कंटेंट आपका बार बार रिपीट होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है मान लो, वहां से सबका नहीं याद करना, अब एक एक इंस्ट्रूमेंट के इतने सारे होते हैं, है ना, वादक जिसको बोला जाता है, संगीतज्ञ जिसको हम बोल रहे हैं, इतने इतने नाम है, सारे याद नहीं करने होते, कुछ आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट होते हैं जो आपका कि हाँ बस ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट कर लेना, रिवाइज कर लेना, यहीं से आपका फंसेगा। तो पेड बैच की एक खास बात ये भी होती है कि बेसिक से तो चलता है, प्लस आपका जो रिफाइंड कंटेंट है आपको वो मिलता है। और जब बात आती है ना टेक्स्ट बुक की कि इंपॉर्टेंट कंटेंट क्या है, तो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको, टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट से हूबहू आपके क्वेश्चंस मैच करा दिए जाते हैं, सभी बच्चों को ये बात पता होगी, चाहे कोई भी एग्जाम उठा लो। तो जब मॉक से आपके क्वेश्चंस फंस रहे हैं ना, ये तो फिर भी आपकी पेड क्लासेस होती हैं, ठीक है। एनरोल कैसे करना है वो मैं बता दे रही हूँ, बस 1 मिनट का समय दे देना। उसके लिए आप मेरी कोई भी क्लास या इसी क्लास का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल लेना। जैसे आपको ना इस क्लास का डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे जाना, मोर पे जाओगे तो इस प्रकार का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको मिलेगा। इसमें दे रखा है चौथे नंबर पर DSSB HCA हाई कोर्ट अटेंडेंट बैच 2025, ये लिंक आपको दे रखा होगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने बैच खुल जाएगा, आपको जाना है व्यू ऑल प्लान, इसको सेलेक्ट करना और अप्लाई कूपन पर जाकर के कूपन यूज कर लेना NISHA22 और इसको अप्लाई कर देना, आपका कन्वर्ट हो जाएगा 329 के अंदर। समझ आई चीजें तो एक बारी जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, समझ आया तो एक बारी जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। हाँ, इसमें आपका ये वाला बैच तो रहेगा ही रहेगा, आपका DSSB वाला बैच तो रहेगा ही रहेगा, प्लस में जो पास प्रो है टेक्स्ट बुक का वो आपको फ्री दिया जाएगा। पास प्रो आपका फ्री रहेगा, पास प्रो के लिए अलग से आपको पे नहीं करना है, इसी के अंदर आपका इंक्लूडेड है। प्लस जो टेक्स्ट बुक के 370 अदर बैचेस है ना, 370 जो अदर बैचेस हैं वो भी आपके खुल जाएंगे, सबका एक्सेस आपको मिल जाएगा, सारे बैचेस आपके अनलॉक हो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं सिर्फ DSSB का फॉर्म के बैठे हो, दिल्ली पुलिस भी फोड़ोगे, जीडी भी दोगे, अपना जीडी आएगा फैब में अभी, है ना, इसके अलावा अपना MTS की भी वैकेंसी आ रखी है, तो सारे के सारे बैचेस आपके खुल जाएंगे। डन है, चलिए फिर कह रहे किसान अपने गांव से बाजार तक 9 की गति से जाता है और 8 की गति से वापस आता है, पूरी यात्रा में उसका समय लगता है 1 घंटा 42 मिनट का। तो कह रहे उसके गांव से बाजार की दूरी क्या है, बेसिकली आपको यहाँ से डिस्टेंस निकालना है। बेसिकली आपको यहाँ से क्या निकालना है मैडम, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम कर दो। दूरी निकालने का फॉर्मूला चाल की गुना आप समय से करा दो। समय कितना दे रखा है, कह रहे 1 घंटा 42 मिनट, इसको घंटे में चेंज करना। मैडम ये जाएगा हमारे पास में कितने पर, 6 से तो नहीं जाएगा, 6 7 42 और 6 से जाएगा 10 पे। मैडम जी 10 एकम 10 और 7 आप 17/10 लिख सकते हो। कितना टाइम है, 17/10 घंटे का। समय कितना आएगा, 17/10 घंटे का। टाइम मैंने लिख लिया 17/10 है। चाल कितनी आएगी, स्पीड, क्या मैं स्पीड 8 की लिखूं या 9 की लिखूं, ना 8 लिखनी ना 9 लिखनी, आपको इनकी एवरेज स्पीड लिखनी है। आपको 8 और 9 की औसत चाल लिखनी है, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है मैडम, एवरेज स्पीड होती है जब 2 बराबर दूरियां अलग अलग चाल से तय की जाएं। व्हेन 2 इक्वल डिस्टेंस आर ट्रेवल्ड बाय डिफरेंट स्पीड देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। क्या होगा, ट्वाइस ऑफ XY बट्टे में x प्लस का y। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ XY बट्टे में जाएगा x प्लस का y, बस ये लगा दो। मैडम 2 हमारा एज इट इज, x कितना है 9, y कितना है 8 है, नीचे दोनों को जोड़ दो आपका 17 आएगा। काटना जरा यहाँ से, 17 से 17 कैंसिल, इसको काटना। मैडम ये जाएगा आपके पास में 16 144 और नीचे 10 है, यानी कि इतना किलोमीटर है। मैडम 14.4 तो ऑप्शन में ही नहीं है, होगा भी नहीं। क्यों, क्योंकि 14.4 जो डिस्टेंस आया है ना, ये डिस्टेंस कब है, बोला अपने गांव से बाजार इस यात्रा से जाता और वापस आता है, यानी कि उसका जाना प्लस वापस आना। गांव से बाजार गया और बाजार से गांव वापस आया, यानी कि उसकी 2 साइड की दूरी आएगी 14.4 की।
क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, गांव से बाजार की दूरी बता दो बस कितनी है। हमने दोनों साइड की निकाल दी कि वो गया गांव से बाजार और वापस आया, तो टोटल 14.4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। हमें एक साइड का निकालना है, यानी कि इसका आधा कर दो। ये कटेगा 7.2 किलोमीटर, मेरा यहाँ से करेक्ट आंसर जाएगा 7.2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट आएगा। वो तो इस ऑप्शन में दे नहीं रखा था 14.4, वरना तो आधे से ज़्यादा बच्चों की नैया डूब रखी होती इस क्वेश्चन में, है ना। आधे से ज़्यादा बच्चे इसी क्वेश्चन में इसको टिक करके आ जाते हैं। ऐसा ही था। वो तो मैडम वो जाने जिन्होंने पेपर दिया था, हम तो अभी देंगे। चलो फिर 28वें क्वेश्चन पर आते हैं। इसका लगाइए कितना आएगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, है ना। लगाओ कितना करोगे। लगाइए कितना आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 7 घंटे 30 मिनट में एक यात्रा पूरी कर सकता है। यात्रा के पहले आधे भाग को 24 की चाल से, कह रहा है दूसरे भाग को वो 36 की चाल से तय करता है, तो कुल कितनी दूरी तय करे। है तो क्वेश्चन सेम, लेकिन जब आंसर टिक करोगे ना तब क्वेश्चन की भावनाएं पलट जाएंगी। है तो डिट्टो सेम, बस जो आखिरी लाइन में है ना वो मज़ेदार ट्विस्ट है। कैसे सेम है मैडम, वही निकालना है हमें, वही का मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस निकलेगा स्पीड इनटू टाइम करके, लगाना यहाँ से स्पीड इनटू टाइम। मैडम चाल कितने की दे रखी है, औसत चाल ले लेंगे। टाइम है 7.5 घंटे, 7 दूनी 14 और 1 15/2 घंटे, है ना। 7 घंटा 30 मिनट यानी 15/2 घंटे। चाल लिखनी है औसत चाल। औसत चाल होती है ट्वाइस ऑफ एक्स वाई। एक्स कितना है 24, वाई कितना है 36, बट्टे में एक्स प्लस का वाई, एक्स प्लस का वाई यानी कि आपका बैठेगा 60 के बराबर। नीचे कितना जाएगा आपका यहाँ से 60 के बराबर। बस कुछ भी कटपिटा रहा है तो यहाँ से काट लेना, कुछ भी कटपिटा रहा है यहाँ से काट दो। जैसे 15 चौका 60, 4 निम 36, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, 9 चौक 36, 9 दूनी 18 और आपका 3 21 यानी कि 216 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रैवल करा है। अब बात को ध्यान से सुनना, आप इसका आधा करने चले होगे, है ना। वो क्वेश्चन था, उसमें कह रहा था आपको कि वो घर से बाजार गया और बाजार से घर वापस आया, तो उसने बराबर डिस्टेंस की 2 दूरी तय करी थी। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसकी यात्रा है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उसका एंडिंग पॉइंट है। आधा भाग ये मिडल हो गया, वो आधा भाग इस चाल से चला और आधा भाग इस चाल से चला, तो हमने तो बेसिकली टोटल डिस्टेंस ही निकाल दिया। टोटल डिस्टेंस है 216 किलोमीटर का। हमने बेसिकली टोटल डिस्टेंस ही तो यहाँ से निकाला है कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया अपनी पूरी यात्रा में। आधा प्लस आधा, मैडम टोटल मिला के 216 उसने ट्रैवल किया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था और पिछला ये भी प्रीवियस ईयर का था। इसमें आपको उसने उसको बाजार में भेज दिया तो दूरी का आधा करना पड़ेगा, क्योंकि एक साइड की पूछ रहे हैं। और इसने यात्रा को ही आधा आधा बांट दिया, आधी यात्रा ये थी आधी यात्रा ये थी इसकी। समझ आई बात, इसमें इसने यात्रा को ही आधा आधा बांट दिया। समझ आया तो एक बार थम्स अप करिए और अपने क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। ये भी है तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ही, लेकिन शायद दूसरा कुछ टाइप इसमें दिया गया है। लगाओ आंसर कितना आएगा, लगाइए कितना आएगा। कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 15 की चाल से चलता है तो 21 किलोमीटर की दूरी उसने अधिक चल दी। क्वेश्चन कह रहा है कि उसके द्वारा तय की गई उसकी वास्तविक दूरी क्या है, यानी कि आपको डिस्टेंस निकालना है। आपको यहाँ से उसका डिस्टेंस निकालना है, आपको यहाँ से उसकी दूरी निकालनी है। लगाओ जल्दी से, आपको यहाँ से उसका डिस्टेंस निकाल, लगाइए कितना आएगा। प्लेलिस्ट के लिए मैंने बोल दिया है ना, शायद इसकी प्लेलिस्ट नहीं बन रखी है, बन जाएगी, डोंट वरी। लगाओ कितना आएगा। लगाओ भाई, लगाओ लगाओ लगाओ।
देखो, कह रहे कोई व्यक्ति 12 की जगह 15 की चाल से जाता है, स्पीड दे रखी है मैडम, 12 की जगह 15 की हो गई। क्या मैं इसको छोटा कर दूं मैडम? 3 से काट लो, 3 चौक 12, 3 5 15। यानी कि मैं कह सकती हूँ जो चाल है वो 4 और 5 का अनुपात था। बात तो सही है। अब आपको इतना भी पता होगा फॉर्मूला क्या होता है कि मैडम स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम के, यानी कि डिस्टेंस और स्पीड में डायरेक्ट रिलेशन है, यानी जो चाल का अनुपात होगा वही अनुपात डिस्टेंस का होगा। बात तो सही है। डिस्टेंस बताना कितना अधिक तय करा, 1 यूनिट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 किलोमीटर ज़्यादा चलता है, 21 किलोमीटर यानी 1 यूनिट 21 के बराबर है। ये पहले वाला है, ये नए वाला है। क्वेश्चन कह रहा है वास्तविक दूरी, यानी पहले जो दूरी चलता था पहले का डिस्टेंस निकालना है। पहले डिस्टेंस था 4 यूनिट। इसको सॉल्व करना, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका यहाँ से 84। 84 का मतलब है कि डी आपका करेक्ट आंसर जाएगा। 84 का मतलब है कि डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर है। अगले पर आते हैं, ये भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके DSSB के, ठीक है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं किसके, DSSB के। लगाइए कितना आएगा। कह रहा है एक बस है जो कि 10 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी चाल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी जाती है। तो कह रहा है समान दूरी को तय करने में लगने वाला समय क्या होगा, ये आपको निकालना है। समान दूरी में अब कितना समय लगेगा, आपको टाइम निकालना है। बेसिकली आपको यहाँ से टाइम निकालना है। मैडम टाइम तो होता है डिस्टेंस बाय स्पीड की, रखो यहाँ से डिस्टेंस कितना है और स्पीड कितनी है, लगाओ जल्दी से। डिस्टेंस कैसे निकाल सकती हूँ मैडम? डिस्टेंस निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले चाल देखो कह रहे हैं 10 मिनट में 12 किलोमीटर। मैडम ये जाता है 12 किलोमीटर 10 मिनट में, 10 मिनट में तो 60 मिनट में कितना जाएगा, 60 मिनट में कितना जाएगा 12 से जाएगा 12 छिके 72, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो गई। 72 किलोमीटर वो 60 मिनट में यानी 1 घंटे में जाएगा। या मैं ये कहूँ कि उसकी जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। उसकी जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। बात तो सही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी स्पीड को 12 कम कर दिया, उसकी स्पीड में से 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया, उसकी चाल इतनी कम कर दी, यानी कि अब उसकी चाल जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की। अब उसकी चाल कितने की जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की जाएगी। बात सही है, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन आपको यहाँ से क्या कि मैडम समान डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा, आपको ये निकालना है। अच्छा डिस्टेंस कितना है, 12 का ही है। डिस्टेंस कितना है, 12 किलोमीटर है। डिस्टेंस कितना है, 12 किलोमीटर का है। चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है। बस यहाँ से काट दो मैडम, 12 5 60, 1/5 घंटा। और इसको मिनट में चेंज करना है तो गुना करा दो 60 से। मैडम ये कटेगा, हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैठेगा 12 मिनट, या मैं कहूँ कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। 12 मिनट, या मैं कहूँ कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ 3-4 आपको बेसिक फॉर्मूलाज एक बार लिखवा रही हूँ, नोट कर लीजिएगा। कौन से बेसिक फॉर्मूलाज हैं एसी से रिलेटेड, जिसमें आप सबको पता है कि मैडम टाइम बराबर होते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड के, पहला नोट कर लेना। आपकी स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस बाय टाइम के, नोट कर लेना। तीसरा होता है डिस्टेंस बराबर है स्पीड इनटू टाइम के, नोट कर लेना। यहाँ से आपके पास होता है किलोमीटर प्रति घंटे से हमें चेंज करना होता है मीटर प्रति सेकंड में। एक होता है आपके पास में कि मीटर प्रति सेकंड से हमें चेंज करना होता है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में, है ना। कैसे चेंज होगा, बड़ी यूनिट से छोटे में जाते हैं तो 5/18 से गुना करा देना, और इस केस में 18/5 से गुना कर देना। आपकी दोनों साइड से यूनिट चेंज हो जाएगी, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड तो 5/18, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा तो मैडम जी 18/5। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, लगाओ आंसर कितना आएगा। थोड़ा सा लास्ट में स्पीड को फास्ट कर लूँ। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई समस्या ना हो तो। टाइम एंड वर्क का है ना।
कह रहा है ए और बी किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, बी और सी जो हैं वो 48 दिनों में कर सकते हैं। तो कह रहा है ए और सी काम को 60 दिनों में कर सकते हैं। कह रहा है बी अकेले कितने दिन में काम को निपटा देगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, लगाओ आंसर। सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है बी और सी मिलके कितने दिन में करेंगे, लगाओ कितना आएगा। लगाओ भैया आंसर कितना आएगा। देखो कह रहे हैं ए और बी मिलके 36 दिन में कर रहे हैं, ए और बी मिल जाएं तो काम निपट जाएगा 36 दिन में। अगला केस है बी और सी दोनों मिल जाएं तो आपका काम हो रहा है मैडम 48 दिन में। और सी और ए अगर दोनों मिल जाएं, सी और ए, तो उस केस में आपका काम हो रहा है 60 दिन में, है ना। सबसे पहला काम यहाँ से अपना एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना जाएगा हमें तो पता ही नहीं पता तो कॉमन मेथड से सिखा रहे हो, ध्यान से सुनना। इन सब में कॉमन 12 नजर आ रहा है, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। अब कुछ कॉमन नहीं है तो 4 तिया 12 गुना 12 144 गुना 5, या 4 तिया 12 12 पंजे 60, है ना। और ये जाएगा आपके पास में 12 छक्के 72, एक आएगी 0, यानी कि ये आपका यहाँ से एलसीएम बैठेगा 720 के बराबर। एलसीएम जाएगा मैडम जी 720 के बराबर। यहाँ से जाएगा आपका कितने पर, 20 पर। ये काटना मैडम 8 से 48, 12 चौक 48, तो ये कटेगा आपका 15 पे। ये कितना है 60, ये जाएगा आपका कितने पर, 12 पर। यानी ये दोनों मिलके एक दिन में 20 काम करते हैं, ये दोनों मिलके 15 काम करते हैं, और ये दोनों मिल जाएं तो एक दिन में आपका 12 काम होगा। ये आपके क्वेश्चन की सेंस है, ठीक है। मैंने आपको इतनी बारी बता रखा है क्या कि अगर आपसे पूछ ले तीनों मिलके कितना काम करेंगे, यानी कि मैं कहूँ ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितना काम करेंगे, तो सबकी वैल्यू को जोड़ के आधा करते हैं। मैडम 20 10 30 10 40, 40 और ये आपका 47, सबको जोड़ करके आधा किया जाता है। 47 का आधा, सबको जोड़ के आधा कर दो। ए प्लस बी प्लस सी सब मिलके कितना काम करेंगे, 47/2 का करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है हमें बी का निकालना है कि बी ने कितना काम करा। तो बी के अलावा एक्स्ट्रा बैठा है ए और सी। ए और सी की वैल्यू कितनी है, ए और सी की वैल्यू 12, यानी बी प्लस 12 बराबर 47/2 को लिख सकती हूँ मैं यहाँ से 23.5 करके। तो बी की वैल्यू कितनी जाएगी मैडम, इसमें से 12 घटा दो, यानी 11.5 आ गया। बी की क्षमता कितनी जाएगी, 11.5 की। बी की क्षमता आएगी 11.5 की। बी एक दिन में 11.5 काम करता है। कह रहा है पूरा का पूरा काम, टोटल जो वर्क है वो बी से करवाना है। पूरा काम है 720, बी से करवाना है। 11.5 की क्षमता से पॉइंट हटेगा, इसके नाम की ऊपर आएगी 0। 5 से काट सकती हूँ, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 से कटेगा बिल्कुल, ये जाएगा आपके पास कितना, 1440, है ना। 5 एकम 5 2, 5 चौक 20, हाँ जी। 23 से कट रहे, नहीं जाएगा, नीचे 23 आएगा, सीधी सी बात है, नीचे 23 आएगा। देखो कितने प्यारे ऑप्शन दे रखे हैं, नीचे 23 आएगा, एक ही ऑप्शन है, फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 4 10, इकाई के अंक पर 0, 101% यही करेक्ट है। 101% यही आपका करेक्ट आंसर है, सी आएगा। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं कि किससे कट रहा है, किससे क्या करना है, सीधा आंसर उड़ाओ। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट है। अगले पर आया जाए 32 वाला, इसका लगाओ कितना आएगा। टाइमर मैं आपका ऑन कर दे रही हूँ, 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, लगाओ जल्दी से। लगाओ कितना आएगा।
क्वेश्चन कह रहा है आपको कि ए बी सी, अच्छा ये भी टाइम एंड वर्क का ही है कि काम को इतने इतने दिन में कर सकता है, एक साथ काम को कितने दिन में निपटा देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ए का दे रखा है, बी का और सी का। क्वेश्चन कह रहा है 15, 24, 18, 15 दिन में, 24 दिन में, 18 दिन में। सबसे मेन काम वही है कि हमें एलसीएम पता नहीं कितना आएगा यहाँ से। मैडम 3 कॉमन है, 3 5 15, 3 से जाएगा 8 पे, 3 से जाएगा 6 पे। इन सब में से 2 कॉमन फिर से आ रहा है कि मैडम 2 चौके 8 और 2 तिया आपका 6 हो गया, है ना। 4 तिया 12, 12 पंजे आपका 60 हो गया, 3 दुनिया आपका 6, 6 6 36 यानी कि 360 आएगा। LCM कितना जाएगा, 360 आएगा, इतना मेरे ख्याल से कंफर्म है। ठीक है, यहाँ से कर लीजिए कितना जाएगा मैडम जी, ये जाएगा 15 दूनी 30 और 15 चौका 60 यानी 24 पे। 24 से फिर निपटेगा 15 पे, 15 चौका 60 और ये जाएगा 15 दूनी, हाँ जी 18 से जाएगा मैडम 20 पर। सीधा सा फंडा है क्या कि ए एक दिन में 24 काम कर सकता है, ये दिन में 15 काम, ये एक दिन में 20 काम, और टोटल इनको करना है 360 का। टोटल काम कितना है, 360 है, यानी मुझे टोटल काम ए प्लस बी प्लस सी से करवाना है। टोटल कितना, 360 है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी मैडम, 2 2 4 और 1 5 यानी कि 59 की क्षमता से। नीचे जाएगा 59, ऊपर आएगा 360। मैम सारे ऑप्शन में नीचे 59 है, अब क्या करें, कैलकुलेशन कर लें, कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ऊपर इकाई के अंक पे 0 है, 9 6 54, 54 में 6 जोड़ेंगे, इकाई के अंक पे 0 आ जाएगी, हो सकता है। 9 6 54 है ना, 54 और 5 मैडम 59, 9 नहीं चाहिए इकाई के अंक पर। 9 6 54, 54 में 7 जोड़ दो, इकाई के अंक पे 0 चाहिए। 54 और 8 ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसको कि सॉल्व करने पर यूनिट प्लेस पर 0 आएगी और मुझे 0 ही चाहिए थी। यूनिट प्लेस पर 0 आएगी और मुझे 0 ही चाहिए थी, यानी कि अपना करेक्ट आंसर बैठेगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन नंबर ए वाला। अगले क्वेश्चन पर आया जाए, क्वेश्चन नंबर 33। कितने बच गए इस वाली फाइल में, 2 क्वेश्चन है। होमवर्क दे दूं या मैं करा दूं, अभी कुछ पल मेरे पास बाकी है, मैं करा ही देती हूँ, है ना। कौन सी मूवी का डायलॉग मैंने अभी अभी बताया है, कमेंट सेक्शन में छाप देना कि अभी 8:30 नहीं हुए, अभी कुछ पल मेरे पास में बाकी है। कह रहे 12 पुरुष हैं जो किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं और 15 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में निपटा लेती हैं। तो इतने लोग मिलके काम को कितने दिन में कर देंगे, आपको निकालना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 12 पुरुष यानी कि 12 मेल का 9 दिन का काम है और इसी काम को 15 फीमेल हैं जो कि कितने दिन में कर देंगी, 12 दिन में कर देंगी। बस आपका ये यहाँ से क्वेश्चन दिया है, काटना पीटना शुरू करो और एम की और एफ की वैल्यू निकालो कितनी आएगी। सॉल्व करो, एम की और एफ की वैल्यू निकालिए किसके बराबर आएगी। कैसे क्या कुछ कटेगा मैडम, 12 से तो 12 निपटा दो, 3 तिया 9 बैठे, 3 से कटेगा 5 पे। अभी अभी बताया था मैंने आपको, जैसे दे रखा है 5A बराबर है 7B के, तो आमने सामने A के सामने 7, B के सामने 5, सिखाया था ना, सेम लॉजिक लगेगा। मैडम M के सामने 5 बैठा है और F के सामने 3 बैठा है, यानी कि जो फीमेल है वो एक दिन के 3 काम करती है और जो मेल है वो एक दिन के 5 काम करेगा। जो मेल है वो एक दिन के 5 काम करेगा। आप टोटल वर्क निकाल लो कहीं से भी, चाहे इधर वैल्यूज पुट कर दो चाहे इधर कर दो, मैं यहाँ कर देती हूँ। 15 आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। एफ की वैल्यू आई है 3 और गुना में जाएगा 12, ये आपका टोटल वर्क है। और ये टोटल वर्क किसने करना है, 2 पुरुष और 5 महिलाएं। 2 तो पुरुष हैं और 5 इसमें फीमेल है। मेल कितना काम कर रहा है, 5, तो 5 दूनी 10 हो गया। फीमेल कर रही है 3, तो 5 दिया 15 हो गया, यानी कि 25 की क्षमता से काम होते हैं। 25 की क्षमता से काम होते हैं। काटना, 5 दिया 5 5 25 हो गया, ऊपर जाएगा 3 दिया 9, 12 निम में आपका 108, नीचे बैठा है 5, ये आपका आंसर जाएगा। 12 निम, नीचे तो 5 है सबके ही, 5 एकम 5 2 7 नहीं, 5 एकम 5 3 8 हो सकता है। ये जाएगा आपके पास 2 नहीं, ये जाएगा 3 नहीं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वो है जिसके कि यूनिट प्लेस पर इकाई के अंक पर 8 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। समझ आई चीज़ें।
ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट है। अगला और मैं कह सकती हूँ आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 34 लगाओ कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 लगाइए कितना आएगा। कह रहा है पी क्यू से दोगुना दक्ष है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनता है एफिशिएंसी वाला एग्जामिनर का ना एक बहुत ज़्यादा दिल के पास वाला क्वेश्चन है ये, एफिशिएंसी बेस्ड जो क्वेश्चन होता है, कार्य क्षमता वाला, जिसमें कहता है कि पी क्यू से दोगुना दक्ष है। पी जो है वो क्यू से दोगुना दक्ष है, यानी कि दोगुना काम करता है, इनकी एफिशिएंसी हमें दे रखी है। कह रहे दोनों मिलके काम को 40 दिन में पूरा कर रहे हैं। दोनों मिलके 40 दिन में काम करते हैं। ये एक दिन में 2 काम करते हैं, ये एक दिन में 1 काम करता है, यानी दोनों मिल जाएं तो एक दिन में 3 काम हो रहे हैं, और दोनों ने मिलकर के 40 दिन में काम को करा, यानी कि आपका टोटल वर्क हो गया 140 के बराबर। क्वेश्चन कह रहा है कि पी अकेला समान काम को कितने दिन में कर देगा। ये पूरा काम मुझे पी से करवाना है। पी एक दिन में 2 काम करता है, पी एक दिन में 2 काम करता है, तो पूरा काम करने में 60 दिन का समय लगेगा। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा आपका डी वाला। और कोई क्वेश्चन इसमें है नहीं, बड़ा मन था 2-4 होमवर्क के क्वेश्चन दे दूं, बट कोई बात नहीं, इतना ही रखते हैं आज के सेशन में। क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं देखती हूँ लाइक की संख्या बड़ी कम रहती है। तुम्हें क्लास अच्छी नहीं लगती? क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक ज़रूर से ज़रूर करना है, ठीक है। ये आपका DSSB का पेड वाला बैच है। मेरा कूपन कोड इसमें यूज़ करके एनरोल कर लीजिएगा। कूपन कोड है निशा22, इसका यूज़ कर लेना फॉर योर मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। इसका यूज़ करके और इसमें एनरोल कर लेना। टॉपिक वाइज, टाइप वाइज आपका न्यू पेड बैच है। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से आपका स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 1 अक्टूबर 1 से, या फिर जो आपका 4 में संडे पड़ेगा ना उसके बाद मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। ज़्यादातर चांसेस है कि 1 तारीख से आपका बैच से स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ से पहुँचना कैसे है बैच में आपको मैं एक बारी बता दे रही हूँ इस तरीके का ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा। इसी क्लास के अंदर इस तरीके का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा। जब आप मोर पर क्लिक करोगे ना नीचे MORE, तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल गया। इसमें 4th नंबर पर है DSSB HCA हाई कोर्ट अटेंडेंट आपका बैच। इस पर क्लिक कर देना, आपके सामने बैच ओपन हो जाएगा। बस यहाँ से आपको व्यू ऑल प्लान पर जा करके सेलेक्ट करना है। व्यू ऑल प्लान सेलेक्ट कीजिए, अप्लाई कूपन में कूपन कोड यूज़ कर लेना जो मैंने आपको अभी अभी दिया था, एंड देन अप्लाई, आपका 329 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जो मैं और क्लासेस ले चुकी हूँ वो आपको कहाँ मिलेंगी, टेक्स्ट बुक पे जाइएगा, है ना। अभी प्लेलिस्ट बनी नहीं है, वरना प्लेलिस्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे ना यहाँ आपको ऊपर ऊपर ही प्लेलिस्ट दिख जाएगी। आज शाम तक मैंने बोल दिया टीम को, आप वीडियो के सेक्शन में जाइए और यहाँ पर आपको वीडियो दिख जाएगी। जैसे ये DSSB वाली मैंने इससे पहले क्लास ली थी 2 दिन पहले, उससे पहले क्लास हुई थी ये वाली 6 दिन पहले, उससे पहले जो क्लास हुई थी आपकी ये वाली क्लास हुई थी, है ना। रेगुलर बेसिस पे नहीं हो पा रही है क्लास, ट्राई करूंगी डेली मैं क्लास ले पाऊँ, एटलीस्ट 1 क्लास, ठीक है। बाकी सेशन कैसा लगे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।